Hello everyone, welcome to GSF Civil Services Classes YouTube channel. So 70th BPSC जो कि 17 नवंबर को होने वाला था, बट जो 17 नवंबर था वो एक संभावित डेट था और ऐसा हमने अनुमान लगाया ही था कि ये डिले होगा। एंड अभी जो डेट सामने आ रही है कि ये 13 एंड 14 दिसंबर को ये एग्ज़ाम होगी, क्योंकि ये स्टेट लेवल एग्ज़ाम है। पूरे सेंटर को मैनेज करना, सारे डिस्ट्रिक्ट से सेंटर अलॉटमेंट लेना, देन पेपर इतने नंबर ऑफ़ पेपर्स को प्रिंट करवाना, एडमिट कार्ड रिलीज़ करना, इट टेक्स अ लॉट टू ऑर्गेनाइज सच ए एग्ज़ाम एट दी स्टेट लेवल। सो बीपीएससी ने संभावित डेट दे दी थी, बट पॉसिबल नहीं लग रहा था कि ये होगा। सो वी आर ऑलवेज टेलिंग यू कि एग्ज़ाम डिले होगा, दिसंबर में होगा, जनवरी में भी हो सकता है। सो फाइनली अभी ये डेट सामने आया है कि 13 और 14 दिसंबर को एग्ज़ाम होगा। 70th बीपीएससी प्रीलिम्स एक ऐसा इस बार अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए जिसमें 1900 प्लस वैकेंसीज़ हैं एंड दिस इज़ लाइक अ लो हैंगिंग फ्रूट फॉर यू ऑल। जो अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए तो है ही, एंड जिन्होंने अभी स्टार्ट किया है वो भी एक स्ट्रैटेजी के साथ चलेंगे और जो फोकस एरिया है उस पर अगर काम करेंगे तो उनका भी 70th बीपीएससी प्रीलिम्स क्वालिफाई हो सकता है। सो इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि कौन से टॉपिक्स हैं ऐसे हैं जो आपको करने चाहिए फॉर द 70th बीपीएससी प्रीलिम्स। तो ये सुपर 30 टॉपिक्स की लिस्ट है जिसमें मैं 30 टॉपिक आपको बताऊंगी, जिसमें आपको वो टॉपिक्स को टच करना ही करना है। एंड इससे रिलेटेड जो भी नोट्स होंगे, शॉर्ट नोट्स होंगे, जो फैक्चुअल नोट्स होंगे, वो हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे इन द मेंटरशिप ग्रुप। तो 70th बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए हमारी मेंटरशिप ग्रुप चल रही है। इसमें जो पहला बैच था वो हमने कंप्लीट करा दिया है एंड जो सेकंड बैच है वो अभी चल रही है। इस सेकंड बैच में हम डेली बेसिस पे आपको टारगेट देते हैं, उससे रिलेटेड सोर्स देते हैं एंड आपको बताते हैं कि उसमें आपको क्या पढ़ना चाहिए, एंड देन उससे रिलेटेड डेली बेसिस पे क्विज चलती है एंड वीकली टेस्ट चलती है। इसी मेंटरशिप प्रोग्राम में जो हम इस सुपर 30 टॉपिक्स आपको बताएंगे, ये टॉपिक्स के नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे बोथ इन द फर्स्ट बैच एंड द सेकंड बैच एज वेल। प्लस इसके साथ साथ 70th बीपीएससी प्रीलिम्स की मॉक टेस्ट है, जिसमें 10 मॉक टेस्ट हैं, जिसमें 5 जो होंगे वो स्पेसिफिक होंगे, सब्जेक्ट स्पेसिफिक, एंड प्लस 5 जो होंगे वो कॉम्प्रिहेंसिव फुल लेंथ टेस्ट होंगे। तो लेट मी शो यू कि कैसे चलती है हमारी ये ग्रुप। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो यहाँ पे कि 70th बीपीएससी प्रीलिम्स 2.0 का ग्रुप है, जिसमें अगर हम देखें तो 10 अक्टूबर का हमने एक डेली टारगेट डाला है। इसमें आप देखिएगा कि इसमें हमने हिस्ट्री के पोर्शन डाले हैं एंड साइंस के पोर्शन डाले हैं। साइंस पोर्शन कंप्लीट हो चुका है इसलिए हमने कंप्लीटेड लिखा है, इसका मतलब आपको वो चीज़ रिवाइज़ करना है। फिर हमने करंट अफेयर्स का डाला है। करंट अफेयर्स में आपको क्या पढ़ना है वो चीज़ हम डाल देते हैं और उसको हम बता देते हैं कि इसमें आपको किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है, और वो चीज़ हम आपको हाईलाइट करके दे देते हैं एंड जो भी सोर्सेज होते हैं हम वो आपको बता देते हैं। तो 2.0 बैच में हमने हिस्ट्री और साइंस पोर्शन को कंप्लीट कर लिया है, बट जो भी इसमें अभी तक टारगेट्स गए हैं, जो भी अभी तक स्ट्रैटेजी गई है, अगर आप इसमें जुड़ते हैं तो आप वो सारे टारगेट्स को देख सकते हैं। जो भी इसमें नोट्स गए हैं सब सारे टारगेट्स को एनालाइज और एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी हम अगर देखें तो हमारे पास 2 महीने हैं और ये 2 महीने में या तो आप डील बना सकते हो या तो आप डील अपनी ब्रेक कर सकते हो। तो इन 2 महीनों को आप यूटिलाइज़ कीजिए। जिन्होंने अभी तक अच्छी तैयारी की है, उनको एक रिवीजन स्ट्रैटेजी भी चाहिए, तो वो भी इस मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम देखते हैं कि कौन से वो सुपर 30 टॉपिक्स हैं जो कि 70th बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए आपको करने ही करने हैं, एंड इसकी PDF आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे। एंड सर को कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा अगर आपको मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करना है तो। एंड इस वाले वीडियो में मैंने साइंस के टॉपिक्स आपको इंक्लूड नहीं किए हैं। साइंस के टॉपिक्स के लिए अलग से वीडियो मैं डालूंगी एंड उसकी भी आपको अलग से नोट्स मिलेंगे। ऐसे साइंस के शॉर्ट नोट्स हमने आपको प्रोवाइड किए थे, बट एक और कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स हम आपको जल्दी ही प्रोवाइड करवाएंगे।
सो हिस्ट्री में सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन टॉपिक आपको करना ही चाहिए सुपर 30 टॉपिक के लिस्ट में। फर्स्ट की 16 महाजनपदास एंड देयर कैपिटल। काफ़ी क्वेश्चंस पूछते हैं कि इस जनपदास के कैपिटल कौन थे और ये कौन कौन एरिया में स्प्रेडेड थे, तो ये तो आपको करना है 16 महाजनपद। सेकंड, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस इंडिया में हैं, कुछ प्लेसेस पाकिस्तान में हैं, एंड उनके इंपॉर्टेंट फीचर्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस प्लेस में यहाँ पे ग्रेट बाथ वॉल था, यहाँ पे हमें जो बार्ले वीट उपजाए हुए मिले थे। तो उन सारे के इंपॉर्टेंट फीचर्स हमें याद रखने हैं प्लेसेस के साथ। एंड इंडिया एज वेल एज जो अफ़गानिस्तान वाला रीजन था एंड पाकिस्तान वाला रीजन था, उसमें एक दो के नाम हमें याद रखने। फॉर एग्जांपल अफ़गानिस्तान में था तो वो सारे नाम हमको याद रखने और क्या फीचर्स था उस प्लेस का। इंडियन नेशनल कांग्रेस में एक तो उसका ओवरऑल फॉर्मेशन कब हुआ, ये सब तो ऑलमोस्ट सबको याद रहता है, लेकिन इंपॉर्टेंट सेशंस कि सेशंस कौन कौन से इंपॉर्टेंट थे उसकी भी लिस्ट हम आपको प्रोवाइड करेंगे, जिसमें ईयर, प्रेसिडेंटशिप और उस सेशन में क्या निर्णय लिया गया था, उस सेशन का क्या रिजल्ट था। फॉर एग्जांपल आपने ऐसा देखा होगा कि एक सेशन में जना गना मना गाया गया था, एक सेशन में एक रिजोल्यूशन लिया गया था। तो इस तरीके से हम आपको वो बता के देंगे कि ये वाला सेशन है, सेशन का नंबर कौन सा था, ईयर कौन सा है, प्रेसिडेंट कौन रहे और क्या उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हुआ, तो ये भी हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे और ये आपको करना है। देन इंपॉर्टेंट मैगजीन न्यूज़पेपर ड्यूरिंग इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। आपको पता है कि इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान मीडिया बहुत एक एक्टिव रोल प्ले किया था, तो बहुत सारे न्यूज़पेपर जिसमें एज ए पब्लिशर, एज ए राइटर, बहुत सारे हमारे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के जो लीडर्स थे वो पार्टिसिपेटेड थे, तो उनके नाम और किसने लिखा था एंड किस ईयर में, अगर वो ईयर रिलेवेंट है तो हम ईयर याद रखेंगे, वरना ईयर को उतना नहीं ध्यान देंगे। इवन फॉर दी जो बिहार में इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम काफ़ी एक्टिव थे, तो उन्होंने काफ़ी अच्छे मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स को पब्लिश किया था, सो डैट जो पैट्रियटिज़म फीलिंग है वो मासेस में फैले। तो वो उन सारे के इंपॉर्टेंट नेम्स, मैगजीन और उनके नाम, और ऐसे क्वेश्चंस बीपीएससी बहुत पूछती है। देन प्री कांग्रेस एंड पोस्ट कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो कांग्रेस से पहले बने थे एंड कांग्रेस के बाद बने थे, उनसे भी बीपीएससी को बहुत पूछती है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, बताइए इंडिया हाउस किसने बनाया, तो उनके फाउंडर का नाम कब बना, ये भी, और किस प्लेस में बना, तो वो भी आपको याद रखना है। तो ये भी लिस्ट हम आपको प्रोवाइड करेंगे। एंड जो लोग खुद से भी करना चाहते हैं तो आपको लूसेंट में, स्पेक्ट्रम में आप सेग्रीगेट करके आराम से पढ़ सकते हो। देन सिविल ट्राइबिंग एंड पीजेंट रिवॉल्ट, इससे भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछते हैं बीपीएससी में कि ये वाला रिवॉल्ट कब हुआ, किस लिए हुआ एंड कौन इसके लीडर थे, किसने इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। फॉर एग्जांपल चेरो रिवॉल्ट पूछा था जो बिहार में हुआ था, ये कब हुआ था, कौन फाउंडर थे, मतलब कौन इसमें लीडर थे जो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे थे और किस प्लेस में हुआ, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये भी हम आपको सेग्रीगेट करके प्रोवाइड करवाएंगे। एंड अगर खुद से करना है आपको तो स्पेक्ट्रम है एंड लूसेंट है, आप उससे कर सकते हैं। देन बिहार स्पेशल में जो 2-3 मेजर एरिया है वो है, एक तो हिस्ट्री, एक है आपका ज्योग्राफी एंड एक है आपका इकोनॉमिक्स में जो करंट अफेयर्स एंड बजट है, तो हम वो देख लेते हैं। तो हिस्ट्री में आपको देखिए कि जो ऑर्गेनाइजेशंस बिहार में बने हैं, फॉर एग्जांपल द बिहार सोशलिस्ट पार्टी, तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब बना, कौन उसमें फाउंडर थे, क्यों बना और कब किस ईयर में बना और कौन से प्लेस पे बना, ये सब। तो ऑर्गेनाइजेशंस मेड इन बिहारी, इसके लिए सबसे बेस्ट बुक होती है इम्तियाज़ अहमद सर की बुक है, तो वो बेस्ट बुक है, आप उससे अपना सेग्रीगेट करके बना सकते हैं। बेसिकली आप वो चैप्टर खोलिए और सारे MCQ टाइप बुक है, वो ऑब्जेक्टिव टाइप, और वो पढ़िए, उसमें से जो भी आपको इम्पॉर्टेंट लगता है एक 1 पेजर नोट्स बना लीजिए आप, इस 1 पेजर नोट्स बना लीजिए और यही आपको बार बार रिवाइज करना है। तो ये 1 पेजर नोट्स हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे, जिसमें कौन कौन ऑर्गेनाइजेशंस बिहार में बने हैं, कब बने हैं, लीडर कौन है और क्या पर्पज़ रहा है, तो हम आपको ये प्रोवाइड कराएंगे। उसी को आपको बार बार गो थ्रू करना है, वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा।
देन फेमस मूवमेंट्स टुक्स प्लेस इन बिहार। बहुत सारे ऐसे मूवमेंट्स हैं जो बिहार में स्पेसिफिकली हुए थे। फॉर एग्जांपल आपने पढ़ा होगा चौकीदारी टैक्स मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के टाइम नाकस पॉन्ड का एक हुआ था, क्योंकि हमारे यहाँ कोई सी नहीं है, तो हमने पटना में ही एक नाकस पॉन्ड है जहाँ पे एज ए सिम्बोलिज़म हमने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में जो गांधी जी ने डांडी मार्च किया था और साल्ट सत्याग्रह किया था, उसको एक सिम्बोलिज़म की तरह हमने बिहार के पटना में ये चीज़ किया था। तो इस तरीके के मूवमेंट आपको याद होने चाहिए कि ये वाला चीज़ कब हुआ था, क्यों हुआ था, किस प्लेस पे हुआ था, ये चीज़ बस एक थोड़ा सा डिटेल आपको पता होना चाहिए, तो ये भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। इम्पॉर्टेंट लीडर्स एंड देयर पार्टिसिपेशन। अगेन फॉर एग्जांपल जैसे बिहार सोशलिस्ट पार्टी के मैंने बताया JP नारायण थे, बहुत सारे मजरूल हक हैं, तो उनके क्या कंट्रीब्यूशन थे, वो किस टाइम पे एक्टिव थे, तो उनके नाम पूछ सकते हैं। फॉर एग्जांपल चंपारण मूवमेंट के टाइम जब गांधी जी आए थे तो एज ए रिज़ल्ट ब्रिटिश ने चंपारण एग्रेरियन कमेटी बनाया था। उस चंपारण एग्रेरियन कमेटी में बिहार के काफ़ी लीडर्स थे और ये लीडर्स के नाम BPC पूछ सकते हैं, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। उसमें जो मेंबरशिप थे उसमें महात्मा गांधी भी थे कमेटी में, एंड चंपारण एग्रेरियन कमेटी के कौन चेयरपर्सन थे। इस तरीके के जो पॉइंट्स होते हैं ना, जो बिल्कुल बिहार से ही रिलेटेड हैं, वो सारे चीज़ भी आपको पढ़ने हैं, तो इनके भी हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे कि इंपॉर्टेंट लीडर उनके किस चीज़ में पार्टिसिपेशन थी, वो कब एक्टिव थे, एंड उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट है या बुक है या न्यूज़पेपर है, वो भी हम एक जगह सेग्रीगेट करके आपको प्रोवाइड करवाएंगे। देन बिहार की ज्योग्राफी में फर्स्टली रिवर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। रिवर का सोर्स कहाँ वो मीट करती है अपनी मेन रिवर से या सी से, एंड प्लस कहाँ पे वो एंटर करती है बिहार में, एंड कहाँ से गुजरती है, उसकी ट्रैजेक्टरी क्या है, एंड गंगा की ट्रिब्यूटरी है या नहीं, अगर गंगा की ट्रिब्यूटरी है तो गंगा से कहाँ मिलती है, एंड इसके अलग अलग फीचर। फॉर एग्जांपल ऑक्सबो लेक जो बनाती है वो बनाती है कि नहीं बनाती है। फॉर एग्जांपल जो बेगूसराय में कांवर झील है वो बूढ़ी गंडक से ऑक्सबो लेक बना हुआ है। इस तरीके के जो भी उस रिवर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं प्रोबेबली, तो वो चीज़ हम देखेंगे। तो ये आपको रिवर्स करनी है। सॉइल्स करनी है कि सॉइल्स बिहार में कितने प्रकार की पाई जाती है, तो फॉर एग्जांपल बाल सुंदरी सॉइल, खादर सॉइल, भांगर सॉइल, स्वाम्पी सॉइल, तो ये सारे सॉइल्स को हमको देखना है। उस सॉइल्स में कैरेक्टरिस्टिक क्या है, नाइट्रेट्स है कि नहीं, फॉस्फेट है कि नहीं, कौन से क्रॉप के लिए वो सॉइल सुटेबल है, तो ये सारी चीज़ भी आपको करनी है, जो कि हम प्रोवाइड भी करवाएंगे आपको। फिजियोग्राफी में आपको पता है कि बिहार का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है, ये विड्थ कितना है, लेंथ कितना है, प्लस कौन सी रॉक वहाँ बिहार के अलग अलग क्षेत्र में मिलती है, प्लस जो फिजियोग्राफी है, फॉर एग्जांपल एक सोमेश्वर रेंज है हमारा वेस्टर्न साइड में, नॉर्थ वेस्टर्न साइड में सोमेश्वर रेंज है, फिर हमारा प्लेन एरिया आ जाता है, फिर हमारा नीचे माउंटेनियस एरिया आ जाता है, कौन से माउंटेन्स पाए जाते हैं, कौन से रॉक्स पाए जाते हैं, तो ये फिजियोग्राफी आपको करनी है। देन मिनरल्स बहुत प्रकार के मिनरल्स पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक है मिनरल्स का, हम क्यों यूज़ करते हैं, कि उस मिनरल्स का क्या यूज़ है बिहार में, एंड ये सारी चीज़ें आपको देखनी है फॉर द मिनरल्स। इसके भी लिस्ट हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। देन इकोनॉमी में फिर आपको बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे करना ही करना है। बजट में भी हमने मेंटरशिप प्रोग्राम में बच्चों से खुद बजट बनवाया है, उनको हमने बताया कि आपको कैसे बनाना है, वो उन्होंने खुद बनाया है, और फिर उन्हीं के पीयर कॉपीज़ हमने शेयर की है ना, अपने तरफ से भी हमने शॉर्ट नोट्स उनको प्रोवाइड करवाए हैं। तो बजट तो आपको करना ही करना है। इवन फॉर द इकोनॉमिक्स अगर आप बजट खुद से नहीं बना सकते क्योंकि अभी टाइम भी नहीं है, तो या तो हम जो नोट्स रेफ़र करेंगे उसको यूज़ कर लेना, या तो आप मार्केट में बहुत सारे कंपाइलेशन आपको बजट वाले मिल जाएंगे करंट अफेयर्स के बुक में ही, तो आप वो रेफ़र कर सकते हो। इवन फॉर द इकोनॉमिक सर्वे में हम सिर्फ क्या देखते हैं कि बिहार की GDP पहले कितनी थी, कितना रिसिप्ट रहा, कितना रेवेन्यू सरप्लस रहा। इसके अलावा भी बहुत चीज़ होते हैं इकोनॉमिक सर्वे से जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं इसको छोड़ के। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर हो गया, इंडस्ट्री हो गया, विमेन से रिलेटेड हो गया, पॉपुलेशन हो गया, अर्बनाइजेशन हो गया, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। तो हमने आप जब इकोनॉमिक सर्वे की बुक जो PDF होती है वो खोलोगे तो ये चैप्टर ही सेग्रीगेटेड दिया हुआ है, और यही चैप्टर को हमने अलग से करवाया है
कि आप पहला वाला चैप्टर जाओ इकोनॉमिक ओवरव्यू, उस चैप्टर में आपको कौन कौन से पॉइंट जॉट डाउन करने तो उसका 1 पेज का नोट्स बना लो। एग्रीकल्चर वाले चैप्टर में जाओ, उस एग्रीकल्चर चैप्टर में से आपको कौन कौन से पॉइंट जॉट डाउन करने तो उसका 1 पेज का नोट्स बना लो। और इसी को मिला के इकोनॉमिक सर्वे को मिला के 3 से 4 पेज का आपका नोट्स तैयार हो जाएगा एंड उसी को आपको बार बार रिवाइज़ करना है। और ये एक बहुत कॉम्प्रहेंसिव हो जाएगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि बिहार में रूरल एरिया में अर्बनाइजेशन कितना है, रूरल एरिया में विमेन की लिटरेसी रेट कितनी है, जो एग्रीकल्चर है अभी इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से कहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश हुई है, इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से फ़िश में कितनी प्रोडक्शन हुई है। इस टाइप के क्वेश्चन बीपीएससी पूछ रहा है, ना कि सिर्फ पूछ रहा है कि बताइए रेवेन्यू सरप्लस कितना हुआ है, ये नहीं पूछ रहा है अब। तो आपको भी उस तरीके से अपनी तैयारी और अप्रोच को चेंज करना होगा। तो ये बजट और इकोनॉमिक सर्वे तो आपको करना ही करना है और इसकी भी नोट्स आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। शॉर्ट नोट्स। देन ज्योग्राफी। अब बिहार की ज्योग्राफी के अलावा हमें इंडिया की ज्योग्राफी को भी देखना है, जिसमें माउंटेन्स आपको करना ही करना है। फॉर एग्जांपल जो हिमालयाज़ रेंज है वो तो हमें करना ही करना है। इवन फॉर द पेनिसुलर में कुछ माउंटेन्स पाए जाते हैं, तो वो भी हमें उनके नाम, उनके स्टेट्स कहाँ पे पाए जाते हैं वो चीज़ याद रखनी है। देन इंपॉर्टेंट पासेस। इंडिया में काफ़ी पासेस है। फॉर एग्जाम्पल एक तो हिमालयज़ में आपको पता ही है, नॉर्थ ईस्टर्न में है ही, प्लस वेस्टर्न घाट्स में भी काफ़ी पासेस हैं, तो उनके नाम आपको याद रखने हैं। कौन से एरिया, 2 एरिया को वो जोड़ती है, कहाँ कौन से स्टेट में प्रेजेंट है वो भी आपको याद रखना है। ये भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। ओशियन करेंट जो भी वर्ल्ड में ओशियंस करेंट बहते हैं वो उनका नेचर क्या है, वो कोल्ड करेंट है, वार्म करेंट है, किस डायरेक्शन में बहते हैं, कहाँ किस कंट्री के बॉर्डर से गुजरते हैं, वो चीज़ आपको याद रखनी है। देन एग्रीकल्चर क्रॉप बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, रबी, खरीफ, जैड क्रॉप्स। तो ये क्रॉप्स के आपको नाम याद होने चाहिए, कौन से सीज़न और कौन से मंथ के में ये उपजते हैं, हार्वेस्ट होते हैं, ये पता होना चाहिए। एंड एरियाज़, फॉर एग्जांपल राजस्थान में रागी होता है, तो महाराष्ट्र में जवार होता है। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ याद रखना है कि कहाँ पे रागी होता है, कहाँ पे जवार होता है। इवन फॉर द बिहार में कौन कौन से वेजिटेबल्स होते हैं, एंड वीट कब होता है, राइस कब होता है, कौन से राइस होते हैं। तो ओवरऑल आपको एग्रीकल्चर के मेनली जो क्रॉप्स एरिया वाले पार्ट हैं वो आपको याद रखने हैं। देन ट्राइबल ग्रुप्स, नेम एंड प्लेस। वर्ल्ड में ट्राइबल ग्रुप्स के कौन कौन से ग्रुप पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल अफ्रीकन नेशंस में काफ़ी ट्राइबल ग्रुप्स पाए जाते हैं, तो उनके नाम और उनके प्लेस आपको याद रखने हैं, उससे ज़्यादा आपको नहीं कुछ करना है। इवन फॉर द इंडिया कि कौन कौन से ट्राइबल ग्रुप हैं, उनके नाम और उनके स्टेट और उनके कुछ फीचर्स। इंडिया के लिए उनके कुछ फीचर्स भी आप याद कर लें, एंड वर्ल्ड के लिए बस ट्राइबल ग्रुप और उनके नाम और कहाँ पे वो पाए जाते हैं उस कंट्री का नेम। देन करंट अफेयर में 7 निश्चय पार्ट 1 पार्ट 2 आपको बिल्कुल ही करना है, बहुत हॉट टॉपिक है। इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट, जो भी इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस या रिपोर्ट्स आते हैं, फॉर एग्जांपल वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, फॉर एग्जांपल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इन सब के इंडिया की क्या रैंकिंग है और ऊपर के टॉप कौन है। फॉर एग्जांपल 1 सेकेंड किसने टॉप किया है। इवन फॉर द रिपोर्ट्स कि इंडिया की अगर कुछ इंडिया से रिलेटेड कोई रिपोर्ट आया है तो उसकी रिपोर्ट, फॉर एग्जांपल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल एजुकेशन को लेके, हेल्थ को लेके, तो उनमें भी इंडिया की परसेंटेज देख लेनी है, स्कोर देख लेनी है, क्योंकि बीपीएससी ऐसे डेप्थ में पूछ रहा है। तो ये भी हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे शॉर्ट नोट्स के थ्रू। देन उसके बाद स्पोर्ट्स में लॉन टेनिस कहाँ पे होता है वो आपको तो देखना ही देखना है। प्लस अभी ओलंपिक्स हुआ था, तो इंडिया का क्या परफॉर्मेंस रहा है, किसने कौन सा मेडल जीता है। कोई इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स है तो उसमें इंडिया ने नहीं भी जीता है, बट उसमें किसी स्टेट ने जीता है या कंट्री ने जीता है, तो उसका नाम आपको याद रखना है। तो ये हो गया। डिफेंस एक्सरसाइजेस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो लेटेस्ट में डिफेंस एक्सरसाइजेस हुए हैं, तो डिफेंस एक्सरसाइज का नाम दे के पूछेगा किस कंट्री के बीच हुआ है, तो वो रखना है। डिफेंस एक्सरसाइज का नाम दे के पूछेगा कौन सा एक्सरसाइज है, या आर्मी एक्सरसाइज है, या नेवल एक्सरसाइज है, या एयर एक्सरसाइज है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो डिफेंस एक्सरसाइजेस भी करनी है। इंपॉर्टेंट समिट्स, वही इंपॉर्टेंट समिट जिसमें इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया हो, या नेशनल लेवल पे फॉर एग्जांपल इजराइल एंड हमास का जो युद्ध चल रहा था वो बढ़ के लेबनान के साथ हो गया है, ईरान के साथ हो गया है। तो कुछ ऐसे समिट जो इन सारे हॉट टॉपिक को डिस्कस करते हो, उनके भी नाम याद रखते हैं। लेकिन जिसमें इंडिया ने पार्टिसिपेट किया है तो उन समिट्स को तो आपको ध्यान में रखना है। उसमें आपको देखना है कि क्या किस प्लेस पे हुआ था, इंडिया की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया था,
फॉरेन मिनिस्टर ने किए थे या ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्रेसिडेंट या किसी अदर रिप्रेजेंटेटिव ने किया था, तो किसने पार्टिसिपेट किया था एंड क्या था इसका थीम, क्या था, क्या मुद्दा था इस पे, वो चीज़ हमें इम्पॉर्टेंट समिट्स में देखना है। देन अब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आए दिन हम देखते हैं कि हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर्स विज़िट करते हैं दूसरी कंट्रीज़ में। तो उन कंट्रीज़ में विज़िट करते हैं तो ये देखना है कि किस कंट्री में विज़िट किए हैं, प्लस वहाँ की कैपिटल क्या है और रीज़न क्या था विज़िट करने का। अगर रीज़न हुआ है तो क्या रिज़ल्ट निकल के आया है, कुछ वहाँ पे हमने एग्रीमेंट साइन किया है या कुछ उनको अवार्ड दिया गया है या कुछ वहाँ के प्लेस का इनाग्रेशन के लिए उनको बुलाया गया था। तो ये सारे चीज़ आपको देखने हैं। तो करंट अफेयर्स में ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये तो करने ही करने, ये ज़्यादा मोस्टली मिसलेनियस टॉपिक्स के अंदर आते हैं जो करंट अफेयर्स में आपको टच करना ही करना, और इससे हर साल क्वेश्चन देखने को मिलते ही हैं हमें। फाइनली अब हम मिसलेनियस टॉपिक पे आते हैं। तो एक टॉपिक है जीआई टैक्स ऑफ बिहार। तो एक तो न्यू जीआई टैक्स जो जुड़े हैं, प्लस कितने टोटल जीआई टैक्स हैं, प्लस कौन से स्टेट्स में सबसे ज़्यादा जीआई टैग है, फिर उसके बाद बिहार में कितने जीआई टैग हैं और उन सभी के नाम, कौन से डिस्ट्रिक्ट से वो फेमस हुए हैं और उनमें क्या क्वालिटी है। बस थोड़े से 1-2 पॉइंट्स आप याद रख लें, क्वालिटी, फिर आप ना इंट्यूशन लगा के आप सही का आंसर तक पहुंच भी जाएंगे अगर डेप्थ में भी आपसे ऑप्शंस में पूछता है तो। बट डिस्ट्रिक्ट्स बिल्कुल याद रख लेना है, नाम बिल्कुल याद रख लेना है, और वो है क्या, ठीक है, वो है क्या, वो क्या किस चीज़ का है। फॉर एग्जांपल ऐसे नाम रहेंगे कि आपको लगेगा कि क्या है, बट वो हमको ध्यान रखना है कि क्या है ये जीआई टैग। अगर इस प्रोडक्ट को मिला है तो प्रोडक्ट क्या है, वो कोई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है या कोई वो ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल कोई आर्ट से रिलेटेड है या कोई कपड़ा है या कोई पेंटिंग है। तो इस तरीके से आपको वो चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो जीआई टैग ऑफ बिहार हमें करना है। ग्रास लैंड्स ऑफ वर्ल्ड, ये मुझे ज्योग्राफी में ही इंक्लूड करना था, लेकिन मिसलेनियस जब मैं लिख रही थी तो मुझे ये क्लिक किया। तो ग्रास लैंड्स ऑफ वर्ल्ड, वर्ल्ड्स में डिफरेंट ग्रास लैंड्स है, तो उनके नाम कहाँ पर है, क्या फीचर है वहाँ, और किस टाइप के वेजिटेशंस वहाँ पाए जाते हैं, किस टाइप का एनिमल वहाँ पाया जाता है। बस हमें इतना हमको ध्यान में रखना है ग्रास लैंड्स ऑफ वर्ल्ड। 5 ईयर प्लान, 5 ईयर प्लान बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, हमें आए दिन दिखता ही है कि बीपीएससी में क्वेश्चंस पूछते हैं। तो 5 ईयर प्लान में एक तो सारे आपको जो 11th प्लान है वो टोटल एंड 12th प्लान कंप्लीट नहीं हो पाया था, तो उसके ईयर्स आपको याद होने चाहिए। ईयर्स के बाद उसमें कौन सा मॉडल यूज़ किया गया है, हमारा उसमें क्या ऑब्जेक्टिव था, एंड अगर कुछ उसमें अचीवमेंट हुआ है, फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर का ग्रोथ अच्छा हुआ है, इंडस्ट्री का ग्रोथ अच्छा हुआ है, तो उसके परसेंटेज हमको याद रखने हैं। एंड प्लस अगर उस मोमेंट में कोई कोट यूज़ किया गया हो, कोई नारा लगाया गया हो या कुछ ऐसा एक टैगलाइन दिया गया हो, तो वो टैगलाइन भी हमें याद रखना है। तो ये चीज़ तो हमें 5 ईयर्स प्लान में करनी ही है, ठीक है। एंड बहुत सारे 5 ईयर प्लान बीच में ही हॉल्ट हो गए थे, फिर स्टार्ट हुए थे, तो उन सारे टाइम लाइन्स को हमें याद रखना है। तो टाइम लाइन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बेसिकली द ईयर्स। फिर सेंसस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो हमें सेंसस करना है। अभी कास्ट सेंसस भी आया है, तो इसमें कास्ट सेंसस भी आप जोड़ दें कि कास्ट सेंसस जो बिहार का हुआ है, तो उसमें हमें पता होना चाहिए कि जनरल कैटेगरी के कितने पॉपुलेशन यहाँ है, ट्राइबल के कितने हैं, बैकवर्ड क्लासेस के कितने हैं। तो ये सारे डेटा हमें याद होनी चाहिए। एंड सेंसस में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बिहार का सेंसस एज वेल एज इंडिया का सेंसस, आपको देखना ही देखना है। बिहार के सेंसस में मेल पॉपुलेशन कितना है, फीमेल पॉपुलेशन आपको कितना है, ये चीज़ तो देखना ही है। प्लस इसके साथ साथ आपको सेक्स रेशियो देखनी है, इवन फॉर द इंडिया ये चीज़ आपको देखनी है। तो ओवरऑल यही सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको, ये सुपर 30 टॉपिक्स है, ये मस्ट टॉपिक है जो आपको 70th बीपीएससी के लिए करनी ही करनी है। अगर आप इसके शॉर्ट नोट्स बना लेते हैं तो इसी को एक बार बना लोगे, फिर इसी को बार बार आपको रिवाइज़ करना है। और जो भी 70th बीपीएससी प्रीलिम्स मेंटरशिप से जुड़े हैं उनको ये शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा और आपको ये फेज़ वाइज मैनर में प्रोवाइड किया जाएगा ताकि आप भी रिवाइज़ कर पाओ। और अभी भी 2 महीना है, तो अभी भी स्पिरिट मत लूज़ करो, जिस तरीके से तैयारी आप कर रहे हो ये करे रहो और लगातार मेहनत करो, क्योंकि 70th बीपीएससी इतना सुनहरा मौका ना बहुत कम ही मिल पाता है। 1900+ वैकेंसीज इज़ नॉट अ जोक, मतलब ये
ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं कि इतनी वैकेंसीज कभी आई हों। तो इट्स लाइक अ वेरी गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ़ यू। और जो अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको पता है कि उनकी सिलेक्शन होनी ही होनी है, उनका प्रीलिम्स क्वालिफाई होना ही है। बस ये 2 महीने में ना हमें उस फोकस एरिया को भी हिट करना है जो जिससे पीपीएससी ज़्यादा पूछता है, क्योंकि हमें 150 में 150 तो लाना नहीं है। जैसा चेयरमैन सर का मैसेज था कि 68 बीपीएससी 69 बीपीएससी के ही पैटर्न पे हमेशा बीपीएससी अब आगे वाले क्वेश्चंस को फ्रेम करता है अपने प्रीवियस पैटर्न को, तो 67 से तो ये ट्रांसफॉर्म हुआ। तो अगर हम पास्ट रेफरेंस लेंगे तो हम 69 का लेंगे, और 69 का पेपर हार्ड था। तो ऐसे भी कट ऑफ कंपटीशन हाई है, फिर भी कट ऑफ उतना नहीं जाएगा जैसा 67 में गया था। 113 120 कट ऑफ नहीं जाएगा। तो हम कट ऑफ अगर आप 195 to 100 110 ये तो क्वेश्चन के आने के बाद पता चलेगा, बट एक लेवल जो हमें एक रेफरेंस मिला है उससे ये पता चलता है कि आप इस अगर रेंज में हो देन यू आर सेफ एंड यू आर एबल टू क्वालिफाई द 70th बीपीएससी प्रीलिम्स। तो हमें एक सही डायरेक्शन में लेके पढ़ना है, क्योंकि पढ़ने के लिए तो इतना कुछ है कि आप सब कुछ रिटेन नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना है कि हमें हर सब्जेक्ट को टच करना है, उस हर सब्जेक्ट में जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है उस पर ज़्यादा फोकस देके उसको ज़्यादा रिवाइज करना है और उससे ज़्यादा रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। तो ये सुपर 30 टॉपिक्स आपको मस्ट करना ही करना है। इसके अलावा जो आप कर रहे थे वो करना ही है, लेकिन इस पे ज़्यादा ध्यान देके इसके शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, उसको बार बार रिवाइज़ कीजिए। एंड जो भी ग्रुप से जुड़े हैं उनको ये शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड होगा। एंड जो जुड़ना चाहते हैं वो सर के नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए। सर का नंबर डिस्क्रिप्शन एंड इवन कमेंट बॉक्स में हम प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।